हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अपना एकेडमी। और मैं आज अपने लेक्चर नंबर 3 बेसिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउंस के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देर करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो बेसिकली प्रोनाउन जो है तो प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नाउन mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep saying writing that particular noun। इसका मतलब ये है कि दोस्तों प्रोनाउन वो शब्द है जो वर्ड एक वर्ड है जो कोई एक स्पेसिफिक नाउन के बदली यूज किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल पे देखेंगे माइकल इज ए गुड बॉय। माइकल एक अच्छा लड़का है। अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो नाउन जो है यहाँ पर है, ये माइकल जो एक नाउन है, तो इस पे एक प्रोनाउन यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, माइकल एक नाउन के साथ ये एक बॉय है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं तो बॉय में हम लोग यूज करते हैं ही, बॉय के लिए हम लोग यूज करते हैं ही। और अगर गर्ल होता है तो गर्ल के लिए हम लोग यूज करते हैं शी। तो जैसे कि माइकल एक बॉय है तो इसके लिए हम लोग प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो होगा ही इज ए गुड बॉय। उसके बाद ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर इसका हम लोग प्रोनाउन, ये हो गया एक प्रोनाउन। तो ये हो गया एक प्रोनाउन, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर इसका हम लोग अगर नाउन देखेंगे तो ये इसका वर्ड ले लीजिए, ही का नाउन देख लेंगे, इसे राम लगा लीजिएगा, यहाँ पे राम लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अब तो समझ पा रहे हैं प्रोनाउन क्या है। जैसे कि नीचे पे देख सकते हैं द कोच सेलेक्टेड सेवरल कीज पॉइंट। यहाँ पर अगर आप प्रोनाउन देखेंगे तो द कोच हो गया, ये कोच जो देख रहे हैं ये हो गया एक प्रोनाउन, क्योंकि ये कोई इंसान के कि कोई भी एक नाउन के बदले यूज किया गया है। तो ये हो गया इसका उदाहरण। ऐसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई भी कोई भी जो वर्ड नाउन के बदले जो कोई वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि ही, शी या दे, देम, वी, तो उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के। नंबर 1 जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्क एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। सब्जेक्ट प्रोनाउन normally replace the subject object and noun of a previous sentence। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी एक नाउन का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से उसको रिप्लेस करता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, यहाँ पर नीचे पे देख लेंगे माइक कैन अटेंड पार्टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइक जो एक नाउन है, इसका ये तो माइक हो गया आपका एक सब्जेक्ट। तो माइक क्या है? एक नाउन है और ये एक सब्जेक्ट भी है। तो अगर फिर इस सेंटेंस को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी माइक के जगह हमने क्या लगाया? ही लगाया। तो अभी नाउन में जो हमने प्रोनाउन को रिप्लेस किया, ही हैज गॉन टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ही हैज गॉन टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये हो गया आपका एक चेंजेस। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मार्टा इज ए गुड स्टोरी टेलर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्टा इज ए गुड स्टोरी टेलर। तो मार्टा एक नाउन हो गया, इसको यहाँ पर रिप्लेस किया गया है शी के साथ। तो ये हुआ आपका शी। जैसे नाउन से आपका जो प्रोनाउन में जो चेंजेस किया गया है। तो हम लोग थर्ड एग्जांपल की ओर देख लेंगे। जैसे कि जूली मेड सम केक्स। जूली ने कुछ केक्स बनाए और उस पे जो चेंजेस लाया गया है वो आप देख सकते हैं। जूली को फिर यहाँ पर चेंज किया गया है दे के साथ, दे लुक टेस्टी। यहाँ पे जो केक को दे के साथ चेंज किया है। यहाँ पे जो चेंज किया है केक जो एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि पहले में आप देख सकते हैं कि
ये जो दो पहले का जो फर्स्ट का दो है, ये जो दोनों का दोनों सब्जेक्ट था, और यहाँ पे जो है केक जो एक ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों सब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जहाँ पर या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को चेंज करके एक नया प्रोनाउन दिया जाता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है। इन एनी सेंटेंस अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट एंड वर्ब pronoun is used then it is called objective pronoun। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक सेंटेंस यानी एक वाक्य जहाँ पर सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब यूज़ किया जाता है, मतलब वर्ब और प्रोनाउन दोनों यूज़ किया जाता है, वर्ब और प्रोनाउन वहाँ पर दोनों होगा, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए आप नीचे देख सकते हैं, जैसे कि आई विल गिव यू ए प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यू जो है एक प्रोनाउन है, प्लस ये एक आपका वर्ब भी है, तो दोनों यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो इसे हम लोग कह लेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, टेल हर दैट यू टेक द जॉब। टेल हर, यहाँ पर हर जो एक आपका प्रोनाउन है, प्लस ये एक आपका वर्ब भी है, तो ये दोनों मिलके बनता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कहने का जस्ट मतलब ये है कि जो सेंटेंस पर वर्ब और प्रोनाउन दोनों यूज किया जाता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन ऑफ ए पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे कि कोई भी नाउन में कोई एक दूसरा एक वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं एज ए प्रोनाउन को जो यूज़ करते हैं, उसे हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि उस जो वर्ड जो हम लोग रिप्लेस करेंगे वो होगा, देखो, माई, आवर, योर, हर, इज, देयर, तो ये सब है। तो जैसे देख लीजिए, द पॉजिटिव प्रोनाउन आर माइन, आवर, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर, तो ये सब है कुछ पॉजिटिव प्रोनाउन के उदाहरण। द प्रोनाउन हु ऑल्सो हैव ऑल्सो फॉर्म हुस। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल नीचे में देख सकते हैं, आई थॉट माई बैग वाज लॉस्ट। मैंने सोचा कि मेरा बैग मैंने खो दिया है। तो फिर यहाँ पर ये एक सेंटेंस है जहाँ पर नाउन यूज किया गया है माई बैग। तो अगर इसे हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट द वन कैस्ट्रिक फाउंड वाज माइन। बट उसके बदली मैंने और एक बैग पाया, तो वो मेरा ही बैग था। बाद में देखा कि वो मेरा ही बैग था। यहाँ पर जो पॉजिटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है वो है हेयर, माइन, जो डायरेक्टली रिफर करता है बैग को। डायरेक्टली क्या को रिफर करता है दोस्तों? बैग को रिफर करता है। नेक्स्ट आप जो एग्जांपल देखेंगे देख सकते हैं, देयर वेकेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, आवर इज टुमारो। उनका वेकेशन अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा, लेकिन हमारा कल से स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है वो हेयर, आवर रिफर्स टू द वेकेशन, मतलब हेयर और आवर जो डायरेक्टली वेकेशन को रिप्लेस करता है जो पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पे और भी कुछ नीचे उदाहरण दिए गए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। दोस फोर सूटकेस आर आवर्स। दोस फोर सूटकेस आर आवर्स, वो 4 सूटकेस जो हमारे हैं। इज दिस योर्स, तो यहाँ पर डायरेक्टली जो सूटकेस को सिंपली यहाँ पर यूज किया गया है यूर्स के साथ। तो ये हो गया आपका कुछ पॉजिटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्स का आपने सुना होगा, रिफ्लेक्स को आप रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। रिफ्लेक्ट, कुछ चीज़ को आकर्षित करना, रिफ्लेक्ट करना, तो उसी को हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रीडायरेक्ट्स ए सेंटेंस और ए क्लोज बैक टू द सब्जेक्ट which is also the direct object of that sentence. Reflexive pronoun comes when the subject performs its action upon itself. Here itself is a reflexive pronoun.
तो जो उदाहरण के लिए हम लोग देख लेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। यहाँ पर जो उदाहरण है जैसे कि सिंस शी इज हर ओन बॉस। यहाँ पर जो जैसे कि कहा गया है सब्जेक्ट के ठीक बाद कोई एक्शन जो परफॉर्म करता है उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ठीक देखिए सब्जेक्ट जो है शी है, उसके बाद प्रोनाउन है हर। हर के ठीक बाद आप देख सकते हैं ओन बॉस। ये ओन बॉस जो वर्ड देख रहे हैं ये एक एक्शन, ये जो डायरेक्टली एक एक्शन को दिखा रहा है दोस्तों, एक एक्शन का। समझ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर आप इस वर्ड को नहीं समझे फिर नेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ। शी गेव हर सेल्फ ए रेस। शी एक नाउन हो गया, गेव एक वर्ब हो गया, हर सेल्फ एक प्रोनाउन हो गया। उसके बाद जो आप एक ए रेस देख रहे हैं ये जो एक एक्शन को फिर से डिनोट करता है। तो इस टाइप के अगर आप कोई वर्ड एक सेंटेंस आप देख पाएंगे तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और भी एग्जाम्पल के लिए आप नीचे देख सकते हैं शी अलोड हर सेल्फ मोर टाइम टू गेट रेडी। ये जो मोर टाइम टू गेट रेडी है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट में है द कंप्यूटर रीस्टार्ट इटसेल्फ एवरी नाइट। एवरी नाइट जो है वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। We told ourselves that we are so lucky to be alive। ये जो वर्ड देख रहे हैं ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है। इंटेंसिव प्रोनाउन एड एम्फेसिस इम्पोर्टेंस बट डू नॉट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। दे कैन अपियर राइट आफ्टर द सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं करता, बट वो ठीक सब्जेक्ट के बाद वो अपियर होता है आपके कोई भी एक सेंटेंस पे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं इसे खुद कर लूँगा। यहाँ पर माई सेल्फ जो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, माई सेल्फ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। माई सेल्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है दोस्तों। माई सेल्फ जो एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो आई विल डू इट माई सेल्फ जो क्या कर रहा है ये एक इंटेंसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, जो यहाँ पर बता रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंस को बता रहा है। जैसे क्या बता रहा है, कुछ इंपॉर्टेंस को बता रहा है कि मैं इसे खुद कर लूँगा, ये मैं इसे खुद कर लूँगी। तो इस टाइप का जो एक सेंटेंस दिया जाता है उससे हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं आई माई सेल्फ सो द मिसिंग बोट इन टू द हार्बर। यहाँ पर क्या कह दिया, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं खुद एक बोट को देखा गायब होते हुए। तो यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंस को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक कोई इम्पोर्टेंस या कोई एक सेंटेंस जहाँ पर कुछ एम्फेसिस या कोई चीज़ों को मतलब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा जाता है उससे हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। नीचे और भी दो एग्जाम्पल दिया गया है। वी इंटेंड टू डू ऑल द वर्क आवरसेल्फ। हम सब कामों को खुद करना चाहेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ रहे आपको इंटेंसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। द रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लोज। यहाँ पर एक वर्ड को ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेटिव क्लोज को डिफाइन करता है। दे आर यूज्ड टू मेक क्लियर व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस। दे डिस्क्राइब समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो एक सेंटेंस के बारे में गहराई से मतलब डीपली डिस्कस करता है, उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ मैंने एक टेबल दिया है। यहाँ पर कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ वर्ड्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट पे दिया है मैंने ऑब्जेक्ट, पोजेशन और अनसर्टेनिटी में मैंने दिया है विच जो सब्जेक्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट भी विच रहेगा। अगर इसको पोजिशनली देखेंगे तो वो हुज बन जाएगा, और अगर इसका अनसर्टेनिटी देखेंगे तो विच एवर फॉर थिंग्स चीज़ों के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दैट सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए फिर हम दैट रहेगा। पोजीशन में कोई ब्लैंक है, पोजीशन में नहीं होता।
और अनसर्टेनिटी में बोथ थिंग्स और पीपल दोनों के लिए हम लोग इसे मानते हैं। और फिर अगर आप हु को देख लेंगे, सब्जेक्ट में हु के लिए ऑब्जेक्ट में हुम रहेगा और पोजीशन में हुस रहेगा। और अगर उसमें अनसर्टेनिटी में देखेंगे तो हु एवर, हुम एवर, हुस एवर ओनली फॉर पर्सन के लिए रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ उदाहरण देख लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जहाँ पर एक सेंटेंस को उसका जो डीपली उसका स्टडी किया जाता है, डीपली उसका मीनिंग बताया जाता है, उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के देख सकते हैं, द कार दैट वाज स्टोलन was the only they love most। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जो कार चोरी किया गया था वो कार उसे बहुत लव मोस्ट, मतलब उनका बहुत ही प्रिय था, बहुत ही प्रिय, लव मोस्ट। तो ये इनका डीप इम्पैक्ट मतलब रिलेटिव मतलब इम्पैक्ट को बता रहे हैं। नेक्स्ट फिर आप देख सकते हैं, ए पर्सन हु लव्स नेचर इज ए गुड पर्सन। इसे क्या एक यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पर्सन जो नेचर को प्यार करता है, जो प्रकृति को प्यार करता है, वो क्या है, एक गुड पर्सन है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रिलेटेड है, रिलेटिव प्रोनाउन में मतलब एक वर्ड जो दूसरे वर्ड से रिलेटेड है। एक इंसान जो नेचर को प्यार करता है वो एक अच्छा आदमी है, मतलब यहाँ पर एक के साथ दूसरा कनेक्शन है, दूसरा कनेक्टिविटी है। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट वर्ड, आवर स्कूल विच वाज फाउंडेड इन 1995। हमारा स्कूल है जो 1995 को बना था, 1995 को बना था। बीइंग रिनोवेटेड मतलब उसको फिर से चेंज किया गया है। क्या किया गया है, रिनोवेट करना, चेंज करना, नया से बनाना, उसे फिर से चेंज किया गया, मतलब री इनोवेशन करना, री इनोवेटेड किया गया है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेंगे, आई विल एक्सेप्ट विच एवर पार्टी ड्रेस यू बाय मी ऑन वैलेंटाइंस डे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंने आई विल एक्सेप्ट विच एवर, जो यहाँ पे देखिए एक वो ये जो वर्ड है इसके साथ कनेक्शन है कि नहीं, आप खुद डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। तो लास्ट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो होगा, whoever you are behind the great initiative, I want to thank you। तो यहाँ पर इस वर्ड के साथ इसका कनेक्शन है, तो इसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देख लेते हैं दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नॉर्मली इंडिकेट्स द क्लोजनेस और ए डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर, आइदर लिटरली और सिंबॉलिकली। दिस, जैसे कि देख सकते हैं, दिस दैट एंड दोस आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, दिस दैट दोस एंड, ये है कुछ एग्जाम्पल। तो दे आर ऑल्सो वर्क एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन व्हेन दे मॉडिफाई ए नाउन। However, demonstrative pronouns do not modify anything, rather replace and nouns phrases. Sometimes neither noun or such are also used as a demonstrative pronoun। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो क्लोजनेस और डिस्टेंस, कोई भी एक सेंटेंस का क्लोजनेस और डिस्टेंस को दिखाता है, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से समझे तो देख सकते हैं, दैट इज ए लॉन्ग वे, दैट इज ए लॉन्ग वे। यहाँ पर अगर आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ढूंढना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये लॉन्ग जो है ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर आप देख सकते हैं, दिस इज माई कार। तो यहाँ पर और चीज मैं कहना चाहूँगा, ये जो लॉन्ग जो है वो आपका डिस्टेंस को दिखा रहा है, डिस्टेंस मतलब आपका दूर को दिखा रहा है। दैट इज ए लॉन्ग वे, वो बहुत दूर का रास्ता है, ये इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप यहाँ पर एक क्लोजनेस को देख सकते हैं, मतलब पास में कोई इंसान है जो बता रहा है कि दिस इज माई कार, वो ये मेरा गाड़ी है, वो मेरा गाड़ी है। तो ये
क्लोजनेस को दिखा रहा है, मतलब एक इंसान अपने गाड़ी के सामने खड़े होके बता रहा है दिस इज माई कार। तो दिस इज माई कार जो बता रहा है, यहाँ पर अगर दिस इसको अगर हम लोग लिख देते दिस वाज माई कार, ये मेरा कार था, तो वो फिर क्लोज डिस्टेंस को दिखा देगा। तो आप समझ रहे हैं ना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो क्लोजनेस और डिस्टेंस को दिखाता है किसी एक सेंटेंस में, उसे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो मेरा लास्ट जो सेंटेंस है वो है इंटोग्रेटिव प्रोनाउन। इंटोग्रेटिव मतलब कोई क्वेश्चन करना डायरेक्टली। आप कहीं पे भी इंटोग्रेटिव सेंटेंस देखेंगे, इसका डायरेक्टली मीनिंग होता है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन कुछ भी सवाल पूछना। तो सेंटेंस में भी यही मीनिंग रहेगा। इंटोग्रेटिव प्रोनाउन प्रोड्यूसेस क्वेश्चंस, यहाँ पे भी लिखा गया दोस्तों, इंटोग्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, वो हो सकते हैं व्हाट, which, who, whom और whose। Who, whom और whose refer to the question related to a person। Who और whom और whose ये डायरेक्टली दर्शाता है क्वेश्चन और सवाल दर्शाता है किसी इंसान या जानवर के ऊपर। मतलब अगर who और whom और whose अगर पूछा जाए तो वो डायरेक्टली किसी इंसान के ऊपर भी हो सकता है या किसी जानवर, पशु पक्षी के ऊपर भी हो सकता है। What refers to an idea। What refers करता है किसी विचार के ऊपर, आइडिया के ऊपर, और कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हो सकता है, और कोई इवेंट यानी कोई त्योहार के ऊपर भी हो सकता है। और विच जो रिफर इंडिकेट करता है, आइदर वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई वस्तु यानी कोई चीज हो सकता है, उस पर रिफर करता है। तो चलिए यहाँ दोस्तों हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। What was the name of your dog। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था what जो किसके ऊपर रिफर्स कर सकता है, what रिफर्स टू आइडिया, ऑब्जेक्ट और इवेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं what was the name of your dog, आपका कुत्ता का नाम क्या है। तो ये जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ये जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो गया आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट मूवी। तो विच कहाँ पर मैंने देखा रहा दोस्तों, विच जो इंडिकेट करता है, विच जो इंडिकेट करता है आइदर वो इंसान या कोई चीज। तो विच इज योर फेवरेट मूवी, विच जो किसी इंसान को पूछ रहे हैं आपका फेवरेट मूवी कौन सा है। तो विच आप तो किसी वस्तु को नहीं पूछ सकते कि, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, आप उसको जाकर नहीं पूछ सकते कि तुम्हारा मूवी कौन सा फेवरेट मूवी है। आप ये कोई लिविंग थिंग्स को ही पूछ सकते हैं। तो इस यहाँ पर हमने विच का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विच इज योर फेवरेट मूवी, आपका फेवरेट मूवी कौन सा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है हु वर्क्स फॉर यू, कौन आपके लिए काम करता है। तो ये हु भी कौन आपका इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपका विच के साथ आ जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा who, ऐड हो जाएगा whom और you refer to this competition। तो ये भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, whom पे आ जाएगा। तो ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंस के। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मैं यहाँ पर अब मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें। अगर आपको मन में कुछ सवाल है पार्ट ऑफ स्पीच के, तो कृपया कमेंट बॉक्स के मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं उस पर सॉल्यूशन निकाल के आप कर जरूर पहुंचाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को कृपया शेयर करें। मैं अभी टीचिंग के लर्निंग स्टेज में हूँ, तो कृपया मुझे सपोर्ट करें। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो अब तक मेरा वीडियो मैं कैसे पहुंचाऊंगा। तो मुझे कृपया सपोर्ट करें, जितना मुझे आप सपोर्ट करेंगे उतना मैं आप सभी के बीच बेहतर से बेहतर वीडियो पहुंचाते रहूंगा। तो मेरा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।